नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की इस क्लास में आपको बीए फोर्थ सेमेस्टर एबनॉर्मल साइकोलॉजी से संबंधित जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है डिसोसिएटिव फ्यूग। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति। इसी के बारे में आज की क्लास में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का ही एक प्रकार है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने जिस टॉपिक पे बात किया था वो था डिसोसिएटिव एमनेशिया, यानी कि मनोविच्छेदी स्मृति लोप। अब हम जो है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का जो दूसरा प्रकार है, जिसको हम लोग डिसोसिएटिव फ्यूग कहते हैं, यानी कि मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है बात करने वाले हैं। आप लोग जो है लास्ट तक क्लास जरूर देखिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए, जो डिसोसिएटिव फ्यूग होता है एक ऐसी स्थिति होती है, इसको मेंटल कंडीशन भी आप कह सकते हैं, जिसमें व्यक्ति क्या करता है। देखिए, अचानक घर या परिचित जगह छोड़ देता है। ठीक है, सबसे पहला क्या करता है, अचानक सडन होता है इसमें। ठीक है, कोई चीज़ धीरे धीरे नहीं होता है इसमें। जो इससे पीड़ित जो पेशेंट होते हैं वो अचानक जो है क्या करते हैं, अपना घर या परिचित जगह, मतलब कि जो उसके जिस जगह से वो फेमिलियर है वो छोड़ देता है। ठीक, और क्या है, दूर चला जाता है। ठीक है, वहाँ से कहीं दूर चला जाता है। फिर अपनी पहचान यानी कि आइडेंटिटी भी वो भूल सकता है। मतलब कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे माता पिता की, ये भी भूल सकता है। और कभी कभी नई आइडेंटिटी अपना लेता है। कभी कभी जहाँ वो चला जाता है, जहाँ रहता है, वहाँ अपना एक नया पहचान बना के रहने लगता है। तो यही होता है आपका डिसोसिएटिव फ्यूग, यानी कि मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति। अपने आप को भूल जाना। आत्म मतलब अपने, ठीक, विस्मृति मतलब क्या होता है, भूल जाना। ठीक, अपने आप को भूलना ही क्या होता है, मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति होता है। और इसमें क्या होता है, जो इसके पेशेंट होते हैं वो अचानक घर या परिचित जगह को छोड़ देते हैं। ठीक, और वहाँ से वो बहुत दूर चले जाते हैं और अपनी पहचान आइडेंटिटी भी भूल सकते हैं, और कभी कभी नई आइडेंटिटी भी अपना लेते हैं। ठीक, ये होता है आपका डिसोसिएटिव फ्यूग। अब हम बात करेंगे आगे, और एक जो है लाइन में जो डिसोसिएटिव फ्यूग होता है, इसकी विशेषता घर से अचानक दूर यात्रा करना और साथ ही अपनी पिछली पहचान को याद करने में समर्थता है। मतलब डिसोसिएटिव फ्यूग क्या होता है, वो अचानक व्यक्ति ट्रेवल करने लगता है। ठीक है, और क्या करता है, ट्रेवल करने लगता है, और साथ ही अपनी जो पिछली पहचान होती है, पिछली जिंदगी होती है, उसको याद करने में असमर्थ हो जाता है, यानी कि उसको याद वो नहीं कर पाता। इसी को डिसोसिएटिव फ्यूग। डिसोसिएटिव फ्यूग क्या होता है, इसमें व्यक्ति अचानक अपने घर से दूर चला जाता है, यात्रा करने लगता है, और अपनी जो पिछली ज़िंदगी होती है उसको जो है भूल जाता है या याद करने में असमर्थ हो जाता है। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ फ्यूग। जो ये फ्यूग वाला वर्ड है, इससे क्या कहते हैं हम हिंदी में, तो हमने बता दिया क्या होता है, अपने आप को भूल जाना ही आत्मविस्मृति। आत्म मतलब अपना, विस्मृति मतलब भूल जाना। अपने आप को भूल जाना ही आत्मविस्मृति होता है। और इंग्लिश वाला शब्द जो फ्यूग है, इसे हम देखते हैं क्या होता है। देखिए, फ्रांसीसी भाषा में फ्यूग शब्द का अर्थ होता है भाग जाना या कहीं चले जाने से। ठीक है, भाग जाना, सडन कहीं भाग जाना या कहीं चले जाने से होता है। ठीक है, अगर एक लाइन में आपको बताएं तो डिसोसिएटिव फ्यूग जो होता है, डिसोसिएटिव फ्यूग बराबर साइकोलॉजिकल एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस एंड ट्रॉमा। मतलब कि तनाव और आघात से क्या है, मनोवैज्ञानिक बचाव, उसी को हम क्या कहते हैं, मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति कहते हैं। एक परिभाषा देखिए, ब्रिटेन एवं लायड 2003, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मनोविच्छेदी जो आत्मविस्मृति होता है, इसका रोगी अपनी व्यक्तिगत पहचान संबंधी भूल जाता है। यानी ये सीधे कहते हैं कि जो मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति का रोगी होता है, वो अपना जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है वो पूरा भूल जाता है। इसी को मनोविच्छेदित आत्मविस्मृति कहते हैं। अब आइए बात करते हैं इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी कि मुख्य विशेषताएं होते हैं क्या होते हैं। जैसा मैंने आपको मीनिंग बताया कि इसमें जो पेशेंट होते हैं वो सडन ट्रेवल, मतलब अचानक जो है वो यात्रा करने लगते हैं। ठीक है, अचानक, ये धीरे धीरे नहीं होता है। इसमें पेशेंट जो होते हैं वो अचानक कहीं जो है यात्रा करने निकल जाते हैं अपने घर से दूर। और मेमोरी लॉस, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है डिसोसिएटिव फ्यूग का, उसका जो है मेमोरी लॉस भी हो जाता है। ठीक है, और मेमोरी लॉस, सडन मेमोरी लॉस होता है। ठीक है, और वो जो है अपने घर से दूर चला जाता है। और क्या होता है, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन,
मतलब कि अपने पहचान को लेकर संदेह, यानी कि इससे आप कह सकते हैं कि अपने पहचान, जो पिछली ज़िंदगी है, पिछला पहचान है, उसे भी वो भूल जाता है। उससे आप पूछेंगे कि आपका नाम कहाँ है, कहाँ के निवासी हैं, तो वो भी वो नहीं बता पाएगा। और न्यू आइडेंटिटी का एडॉप्शन, जब वो जो है अपने घर से कहीं दूर चला जाता है, तो जहाँ वो रहता है वहाँ वो नया पहचान को स्वीकार के भी वो रहने लगता है। तो इसी को न्यू आइडेंटिटी एडॉप्शन कहते हैं, यानी कि नई पहचान को स्वीकारना। ठीक। अगला ट्रामा रिलेटेड कंडीशन, और ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो आघात से संबंधित उनकी स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका डिसोसिएटिव फ्यूग है वो स्ट्रेस एंड ट्रामा से ही उत्पन्न होने वाला रोग है। तो ऐसे लोग जो है हमेशा उनकी स्थिति क्या होगी कि उनकी स्थिति हमेशा जो आघात, ट्रामा से उत्पन्न जो चीज़ें होती है, तो व्यक्ति जैसा होता है वैसी इसकी स्थिति होगी। आइए अब बात करते हैं क्लिनिकल पिक्चर, यानी कि सिम्टम्स। इसका नैदानिक स्वरूप या लक्षण क्या होता है, यानी कि किन लक्षणों को देखकर आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, डिसोसिएटिव फ्यूग से पीड़ित है। फर्स्ट लक्षण है सडन वांडरिंग, मतलब क्या है, वो अचानक जो है इधर उधर घूमने लगता है, अचानक जो है अपने घर से दूर चला जाता है अपना, और जो है उसको समझ में नहीं आता कि कहाँ जाना है, क्या जाना है। वो निकलता है, बैग लेता है, बहुत दूर चला जाता है, फिर वापस आता है, फिर उधर कहीं चला जाता है। इसे सडन वांडरिंग करेंगे। मेमोरी लॉस भी इसका होता है। ठीक है, इसका मेमोरी लॉस मतलब क्या है, उसका जो याददाश्त है वो कमज़ोर हो जाता है, इसलिए वो अपनी पहचान को नहीं बता पाता है, अपनी आइडेंटिटी को नहीं बता पाता है। ठीक। फिर उसके बाद आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे जो पेशेंट होते हैं उन्हें अपने पहचान को लेकर संदेह होते हैं। उनका अपना नाम पूछेंगे, क्योंकि आत्मविस्मृति मतलब अपने आप को भूल जा। तो अपने आप को जब भूल जाएगा तो व्यक्ति अपने पहचान को भूल जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सभी को भूल जाएगा। न्यू आइडेंटिटी, नया आइडेंटिटी, वो जहाँ दूर जाके रहता है वो वहाँ नया पहचान बना के रहने लगता है। ठीक है। इमोशनल डिस्टर्बेंस, मतलब कि सांवेगिक परेशानियां जो होती है उसका भी सामना उसको करना पड़ सकता है। जैसे देखिए एंजाइटी, वो ऐसे व्यक्ति चिंता से पीड़ित होते पाए गए हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा संदेह होता है, शंकालु स्वभाव के होते हैं, और ऐसे व्यक्ति क्या है, उनके अंदर तनाव भी बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। कि इसलिए वो स्ट्रेस और ट्रामा से बचने के लिए क्या है, वो क्या करते हैं, वो उनके अंदर क्या है, डिसोसिएटिव फ्यूग के वो शिकार हो जाते हैं। आइए बात करते हैं इटियोलॉजी, यानी कि काजेज। इसके डिसोसिएटिव फ्यूग के काज क्या है, यानी कि कारण क्या है, मनोविच्छेदी आत्मविच्छेदी के कारण क्या है, इसके बारे में समझते हैं। इससे पहले आपसे छोटी गुजारिश है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए साइकोलॉजिकल ट्रामा सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो कारण है डिसोसिएटिव फ्यूग को उत्पन्न करने में, वो साइकोलॉजिकल ट्रामा यानी कि मनोवैज्ञानिक आघात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सा ट्रामा है, सर्वर ट्रामा, मतलब गंभीर ट्रामा वाली जो स्थिति होती है वो व्यक्ति को डिसोसिएटिव फ्यूग में ला देती है। जैसे देखिए अगर एक्सीडेंट किसी व्यक्ति का दुर्घटना बहुत गंभीर हुआ है, उसमें उसके बाद वो बचा है, ठीक है, या उसके किसी परिचित का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो उससे ट्रामा लगा है वो डिसोसिएटिव फ्यूग को उत्पन्न कर देगा। एब्यूज मतलब क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति के साथ जो है गाली गलौज, मारपीट, हिंसात्मक चीज़ हुई हैं और वो चीज़ें बड़े लेवल पे हुई हैं, तो क्या है, वो व्यक्ति को क्या है, उसके अंदर स्ट्रेस और ट्रामा उत्पन्न कर देता है। और स्ट्रेस और ट्रामा जब लंबे समय तक रहता है तो इट इज कन्वर्टेड टू डिसोसिएटिव फ्यूग। अब देखिए वार, देखिए वार, युद्ध क्या है, जब दो देशों के बीच होता है तो वह केवल वहाँ के देश के लोगों को आर्थिक रूप से ही नहीं नुकसान करता है, बल्कि वो वहाँ के व्यक्ति को क्या है, मानसिक रूप से भी जो है वो मानसिक समस्याओं में भी वो ढकेल देता है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे अभी कई देशों में युद्ध चल रहा है तो वहाँ के जो व्यक्ति हैं वो उनकी मानसिक स्थिति भी गड़बड़ा जाती है, क्योंकि युद्ध के हालत में इमरजेंसी लग जाता है, हर चीज़ पे आपातकालीन रोक रख जाता है, और व्यक्ति जो है वहाँ पे रोजगार और बाकी चीज़ जो घूमना फिरना वो सभी बंद हो जाता है। तो ये चीज़ें व्यक्ति के अंदर स्ट्रेस और ट्रामा उत्पन्न हो जाएंगे। और यदि युद्ध में कोई व्यक्ति अपने किसी परिचित को खोया है तो उससे भी जो शॉक उत्पन्न होता है वो भी व्यक्ति को डिसोसिएटिव फ्यूग में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए इमोशनल शॉक, कोई बहुत गंभीर इमोशनल धक्का उसे लगा हो, ठीक है, अंदर से उसे प्रभावित कर दिया हो, जैसे कोई उसका परिचित हो, प्रिय हो, बहुत उसे चाहने वाला, उसकी मृत्यु हो गई हो, या तो उसके घर में कोई जो है सहारा हो, पूरे घर को चलाने वाला, उसकी मृत्यु हो गई, या कोई ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा उसको जो है इमोशनली ब्रेक की हो, तो उससे व्यक्ति के अंदर जो है स्ट्रेस और ट्रामा उत्पन्न होता है, और स्ट्रेस ट्रामा कन्वर्टेड इनटू डिसोसिएटिव फ्यूग।
अब हम ये फ्यूग की सबसे बड़ी वजह है कौन सा, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं दूसरा जो कारण डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि इसको हम रक्षात्मक युक्तियाँ कहते हैं। ये क्या होते हैं, यह व्यक्ति के अंदर जब स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है या कोई भी मेंटल प्रॉब्लम होता है तो व्यक्ति उससे बचने के लिए क्या है, सहारा लेता है डिफेंस मैकेनिज्म का। तो यहाँ पे किसका सहारा ले रहा है व्यक्ति, पेनफुल मेमोरीज, यानी कि पीड़ादायक कष्टदायक जो स्मृतियां हैं उससे बचने के लिए व्यक्ति अनकॉन्शियस एस्केप करता है, मतलब अचेतन रूप से क्या है उसका बचाव करता है। ठीक है, जो पीड़ादायक अनुभूतियां व्यक्ति को उत्पन्न हुई उससे बचने के लिए अचेतन मन में कोई वो डिफेंस मैकेनिज्म विकसित कर लेता है, जैसे रेशनलाइजेशन है, ठीक है, उसके बाद रिग्रेशन है, ठीक है, उसके बाद कई रक्षात्मक युक्तियां हैं जिसका सहारा लेकर व्यक्ति क्या है पेनफुल मेमोरियों से बचने का कोशिश करता है। ठीक है, यानी ब्रेन रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि जो ब्रेन होता है वो क्या है वास्तविकता से उसका संपर्क टूट जाता है। यानी कि जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को की परिचित की मृत्यु हो गई है तो बहुत एकदम इमोशनल शॉक हो जाता है, वो न रो पाता न वो पाता है, बल्कि उसका व्यवहार अजीब तरीके से हो जाता है, वो मानने को तैयार ही नहीं होता है। तो वही होता है, ब्रेन रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसलिए वो व्यक्ति ऐसी हरकत करता है। तीसरा कारण है स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, मतलब कि क्या है जीवन में ऐसी घटनाएं जो क्या है बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण थी, वो भी घटनाएं व्यक्ति को लाइफ स्टाइल को उसके मेंटल स्टेटस को प्रभावित करती है और व्यक्ति के अंदर ये डिसोसिएटिव फ्यूग उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसमें जैसे पहला है फैमिली कन्फ्लिक्ट, व्यक्ति जहाँ रहता है उस परिवार में यदि माहौल ठीक नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो, गाली गलौज हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, लोगों में एकता नहीं है, ठीक है, और भी चीज़ें दिक्कत है, तो उससे भी व्यक्ति स्ट्रेस और ट्रामा में जा सकता है। और स्ट्रेस ट्रामा जब लंबे समय तक रहेगा तो इट इज़ कन्वर्टेड टू डिसोसिएटिव फ्यूग। अब फाइनेंशियल स्ट्रेस देखिए, अब जो आर्थिक स्थिति वाला मामला है ये तो बड़े बड़े लोगों को जो है प्रभावित कर देती है, बड़े बड़े लोग को इमोशनली शॉक कर देती है, बड़े बड़े लोग को वो कहाँ बना कर देती है, वो किसी न किसी मानसिक रोग में प्रभावित हुए। जैसे कोरोना का दौर आता था उसमें क्या है, ऐसे लोग जो फिल्म स्टार में है, ऐसे लोग जो सीरियल में काम करते हैं उनका भी काम बंद हो गया था, जिसकी वजह से क्या है वो बहुत ज़्यादा क्या है स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में चले गए थे। कई लोग तो सुसाइड तक भी कर लिए हैं। तो ये फाइनेंशियल चीज़ें भी उसको प्रभावित करती है। फिर उसके बाद क्या है उनका रिलेशन प्रॉब्लम मतलब क्या होता है कि उनके जैसे पति पत्नी है तो उसके बीच में संबंध कैसा चल रहा है, बाप बेटे का संबंध कैसा है, एक व्यक्ति की जितनी भूमिका है उन भूमिकाओं से उसका संबंध अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो उससे भी व्यक्ति वो है तनाव में रहता है, चिंता में रहता है, डिप्रेशन में रहता है। और फिर अगर ये लंबे समय तक बनेगा, अगर वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी तो व्यक्ति क्या डिसोसिएटिव फ्यूग यानी कि मनोविच्छेदी आत्मविच्छेदी के गिरफ्त में आ जाएगा। तो ये कुछ मुख्य कारण मैंने आपको बताया जिसकी वजह से क्या है व्यक्ति मनोविच्छेदी आत्मविच्छेदी का रोगी बन सकता है। आगे क्लास में आपको जो है इसका डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का जो अगला प्रकार है उसके बारे में बताऊंगा। आज क्लास में मैंने आपको विस्तार से सिंपल भाषा में आपको बता दिया कि व्हाट इज डिसोसिएटिव फ्यूग, मनोविच्छेदी आत्मविच्छेदी क्या होता है। इसमें अगर आपको कोई संदेह होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बाकी इसका PDF टेलीग्राम में मैं अपलोड कर दूंगा। चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी बच्चों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। देखिए इतनी गर्मी में सभी चीज़ें मैं बंद करके आप मेरे चेहरे को देख सकते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग का भी दायित्व है कि आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।